कि हमारा ये जो इलस्ट्रेशन 20 के अंदर 10% स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस को विजन प्रॉब्लम है, मतलब देखने में प्रॉब्लम है, उसको स्पेक चश्मे पहनने पड़ रहे, व्हाट इट मे बी 10% बच्चों को। अब एक सैंपल सर्वे एजेंसी ने लिया है जिसमें 10 यंग चिल्ड्रन लिए जाते हैं, and if at most one young child is affected by vision problem, then the claim of social worker is rejected। मतलब एक सोशल वर्कर ऐसा कहता है कि भाई 10% बच्चों को विजन प्रॉब्लम होती है, वो ऐसा कहता है कि 10% बच्चों को विजन प्रॉब्लम होती है। अब इसके लिए एक एजेंसी होती है, वो एजेंसी 10 चिल्ड्रन का सैंपल लेती है, उनका इंक्वायरी करती है। इफ एट द मोस्ट वन यंग चाइल्ड, मतलब मैक्स टू मैक्स एक बच्चे को भी अगर विजन की प्रॉब्लम हुई, मैक्स टू मैक्स इफ एट द मोस्ट वन यंग चाइल्ड इज अफेक्टेड बाय द विजन प्रॉब्लम, द क्लेम ऑफ सोशल वर्कर इज रिजेक्टेड। मतलब मैक्स टू मैक्स 0 या फिर एक ही बच्चे को विजन प्रॉब्लम हुई तो जो सोशल वर्कर का क्लेम है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कि वो जो कह रहा है कि सिटी के अंदर हर 10% बच्चों को विजन प्रॉब्लम है, तो मैंने रिजेक्टेड। उन्होंने 10 बच्चों का सैंपल लिया और उसमें से मैक्स टू मैक्स सिर्फ एक ही बच्चे को विजुअल प्रॉब्लम हुई, तो सोशल वर्कर का क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो नाउ क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट द क्लेम ऑफ सोशल वर्कर इज रिजेक्टेड, सोशल वर्कर का क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाए। दूसरा, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यंग चिल्ड्रन हैविंग vision problem in randomly selected 10 young children। एक्सपेक्टेड नंबर ढूंढना है। अरे यार, ये कहाँ जा रही है लाइन। अब एक्सपेक्टेड नंबर किस तरह से ढूंढना है वो लास्ट में सिखाएंगे। पहले तो सबसे पहले ये जो हमारा क्वेश्चन है, कि सोशल वर्कर का ये जो क्लेम उसे ये रिजेक्ट कर दिया जाए, तो अब क्लेम कैसे रिजेक्ट होगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आई की प्रॉब्लम हो, पी यानी विजन प्रॉब्लम, आई की प्रॉब्लम हो, तो वैसे जो प्रॉब्लम है वो है 0.10। सर ये 0.10 कैसे आया, बिकॉज बच्चों 10% बच्चों को प्रॉब्लम थी, यानी कि 10% यानी कि ये 10 डिवाइड बाय अगर हम 100 करें तो 10/100, यानी कि 10/100 अगर आप करोगे तो 10/100 में 0.10 डेफिनेटली आपका आ जाएगा। ओके, अब पी पता चल गया, n इज इक्वल टू टोटल 10 है, 10 बच्चों का p मिल गया। फिर वो लाइन तो पता ही होगी कौन सी, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 है। सो ये भी पता लग गया होगा, देयरफॉर q इज इक्वल टू 1 माइनस p। देयरफॉर q इज इक्वल टू 1 माइनस p यानी 0.10। सो Q का आंसर आया हमारा 0.90, या 0.9 भी कह सकते हो, या 0.90 भी कह सकते हो। फिर हमें क्या करना है, बीपीडी बायनॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला जो है वो लिखनी है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, ये वाली आपको लिखनी है फॉर्मूला। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट डाउन कर देना है। वैल्यू पुट डाउन, पहला क्वेश्चन क्या था, एट मोस्ट वन यंग चिल्ड्रन हैविंग, मैक्स टू मैक्स एक बच्चे को प्रॉब्लम होती है। अब मैक्स टू एट मोस्ट का मतलब मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स का मतलब 0 बच्चे को हो सकती है या एक बच्चे को हो सकती है। तो ये रहा हमारा, ये 0 या 1 यानी और मतलब प्लस आता है। फिर डेली हम जैसे वैल्यू पुट डाउन करते थे वैसे हमें वैल्यू पुट डाउन कर देनी है बच्चों की। हाँ बच्चों,
हाँ, कि मैं बात कर रहा हूँ वैल्यू पुट डाउन करने हैं। जैसे कि ये हमारा होता है एनसीएक्स, हमारा एन10 और एक्स तो मैं बात कर रहा हूँ पी ऑफ 0 मतलब एक्स 0 रखना है। पी तो हमारा पी है 0.10 और इसके ऊपर होता है एक्स जो है मेरा 0। फिर है मेरा क्यू, मेरा ये रहा क्यू 0.90। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर ढूंढा भी है। एस पर फॉर्मूला एन माइनस एक्स, एन माइनस एक्स यानी कि ये 10 माइनस एक्स यानी कि एन 10 और एक्स का वैल्यू 0। ठीक है, अब बात कर रहा हूँ इसकी वापस। पी ऑफ एक्स की फॉर्मूला में मुझे एक्स 1 रखना होगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर एन लेंगे 10 और एक्स 1, एन लेंगे 10 और एक्स 1 लेंगे 10c1। पी की जगह पर ये जो हमारा पी रेस टू एक्स, तो पी की जगह पे दिस और एक्स की जगह पे 1, 0.1 का एक्स यानी 1। एस पर फॉर्मूला यहाँ है क्यू 0.90, एन माइनस एक्स, एन है 10 और एक्स है 1। अब अगर आप इसकी सॉल्यूशन निकालो 10c0 तो उसका आंसर आएगा 1। किसी का भी रेस टू 0 उसका आंसर भी आएगा 1। और ये 0.9 रेस टू 10 माइनस 0 यानी कि 10 ही बचेगा। तो 0.9 का रेस टू 10 करना है। तो देखो 0.9 का रेस टू 10 कैसे होता है। ये मैंने कैलकुलेटर ओपन की। ओके, अब आपके सामने ही मैं करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए इसका आंसर कैसे आएगा। 0.9, अब रेस टू 10 का मतलब है पहले तो इनटू, फिर इज इक्वल टू 9 बार दबाइए आप, इज इक्वल टू 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0.3486। तो देखो पीछे एक है इसलिए बढ़ गया। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये देखो ये डेसिमल के बाद ये डिजिट क्या है 7। ये 4 डिजिट है 3486 और पांचवा डिजिट, अब ये पांचवा डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो आगे एक इंक्रीज होता है, मतलब ये 86 की जगह पे 87 हो जाएगा हमारा। देखिए यहीं पर वही किया ना, 0.3487। देख लीजिए फिर 3487 ही इसलिए तो लिया। तो ये करना था आपको। हम्म, अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी 10c1। तो 10c1 का आंसर ये जो है मेरा ये 10c1, तो उसका आंसर आएगा 10। 0.10 का रेस टू 1 तो उसका आंसर आएगा 0.10। और ये 10 - 1 का मतलब होता है 9, यानी कि 0.9 का रेस टू 9। 0.9 का रेस टू 9 किस तरह से करते हैं बच्चे। ओके, तो देखो 0.9, अरे भाई हाँ, 0.9 का रेस टू 9 करना है। तो 0.9 मल्टीप्लाई, अब रेस टू 9 का मतलब होता है कि आपको 8 टाइम्स इज इक्वल टू दबाना है। कितना 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0.3874। ओके, तो आंसर आपका देखो यहाँ पर आप देख सकते हो 3874 दिख रहा है यहाँ पर भी कि 3874। अब ना क्वेश्चन होगा सर यहाँ पर बढ़ा है क्यों नहीं। देखो फिफ्थ डिजिट क्या है 2 है, 5 से छोटा है, इसलिए ये 3874 ही रहेगा, आगे एक अंक बढ़ेगा नहीं बच्चों, तो इसलिए वो नहीं बढ़ा। 3874। नाउ व्हाट हैपन, अब ये
यहाँ पर लिखा, ये तीनों तीन का कैलकुलेटर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारा कि भाई 0.3874 ही, और दोनों का टोटल करेंगे तो 0.7361। अब 7361 हो गया कि भाई नाउ sample survey of agency reject the claim of social worker if at the most young child has eye problem. Okay, probability of rejecting the claim of social worker by the sample survey is 0.7361। जो हमने ये ढूंढा है उसी की बात चल रही है। अब जो दूसरा था ना कि भाई एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यंग चिल्ड्रन हैविंग प्रॉब्लम सिलेक्टेड 10 यंग चाइल्ड, तो एक्सपेक्टेड नंबर का मतलब होता है ईएक्स, ईएक्स का मतलब होता है एनपी, एनपी का मतलब होता है मीन। ये एक्चुअली मीन ही है, ये एनपी मतलब ये हम ढूंढ रहे हैं मीन। ओके, मीन के लिए हमें क्या करना होता है कि एन छोटा एन, तो छोटा एन तो 10 है, और पी का वैल्यू था 0.10, तो 1 हो गया एक्सपेक्टेड नंबर। तो इस तरह से इतना सिंपल सा होता है। 21 में अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो 21 कौन रीड करेगा बच्चों? Distribution of the number of successes if such an experiment is repeated 3200 times, then obtain expected frequency distribution of the number of successes. For this distribution, obtain expected value of the number successes and also obtain its standard deviation. तो सबसे पहले तो क्या था, टू टॉस 5 बैलेंस कॉइन साइमल्टेनियसली। भाई कॉइन, कॉइन यानी 1 रुपए का कॉइन, टिंग करके आप उछालते हो। जब भी आप क्रिकेट खेलने जाते हो तो आप कॉइन टॉस करते हो ना, ऐसे टिंग कि भाई चलो हेड आएगा तो मैं बैटिंग करूंगा, टेल आया तो आप लोग बैटिंग करोगे। तो वो इस एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 कॉइन एक साथ हाथ में लिए और टिंग करके उछाले, तो उसी की बात कर रही है। अब नाउ व्हाट हैपन कि भाई इफ वी consider occurrence of head on the coin as success, then obtain the probability distribution of the number of success. And if such an experiment is repeated 3200 times, अब इतना बड़ा हो गया मतलब ये है हमारा कैपिटल है, और ये जो 5 छोटा है वो है हमारा स्मॉल है। Now, then obtain expected frequency distribution of the number of success and obtain expected value of success and also obtain, सर कितने क्वेश्चन है, इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब सर इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो छुटका एन जो है वो होगा हमारा 5। ओके, फिर बात चल रही है कॉइन। अगर आप कॉइन टॉस करते हो तो सर या हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, दोनों में से कोई एक ही आ सकते, हेड या टेल। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर? 1/2, 50-50, आधा तेरा आधा मेरा। चाहे हेड आए या टेल आए तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 50-50। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी कि हमारा पी, तो पी हो गया क्या? 1/2। अब जब इक्वल इक्वल होता है पी 1/2 तो डेफिनेटली क्यू भी होगा हमारा 1/2। अब हमें करना होता है एक्सपेरिमेंट। अब टोटल एक्सपेरिमेंट के लिए देखो, जो एनसीएक्स की फॉर्मूला तो आप सारे बच्चों को पता है, तो आई थिंक रट्टा हो गई होगी कि भाई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एनसीएक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला मैंने आपको सिखाई है। नाउ अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट डाउन करें बच्चों, एनसीएक्स एनसीएक्स, अब एनसीएक्स तो एन है हमारा, टोटल 5 कॉइन, एक्स पता नहीं है, हमारा पी है 1/2 और ऑल्सो क्यू भी है 1/2, एक्स हमें पता नहीं है, और यहाँ पर जो था n माइनस एक्स,
n यानी कि 5 माइनस एक्स। ओके, अब अगर हम इसको सॉल्व करें, चलिए 5c(x) 1/2। अब प्रॉब्लम होती है सर ये इसने आगे क्या कर दिया, तो ये आगे क्या कर दिया कि 1/2 दोनों का इक्वल है, ठीक है। तो ये जो ऊपर है इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ये इन दोनों को साथ में जोड़ दिया, तो 1/2 सिर्फ एक ही बार लिखा गया है, और ये ऊपर जो था इसे देखो जोड़ दिया गया है। ओके, मतलब ये x जैसे था वैसे का वैसा, और ये प्लस 5 माइनस एक्स। ओके, अब गौर से देखो तो ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स कट हो गया, तो आपके पास आंसर क्या बचा, 5c(x) 1/2 और इसकी रेस टू 5। अब इससे भी हम आगे बढ़ेंगे, 5c(x) 1 का रेस टू 5 होता है, लेकिन ये 2 का रेस टू 5 करो तो 2 का रेस टू 5, इसकी बात चल रही है भाई, ये 2 का रेस टू 5, तो करो तो 2 का रेस टू 5 क्या होगा बच्चों, 2 का रेस टू 5 होता है 32। करके देखते हैं चलो कैलकुलेटर में भी। हाँ, 2 का रेस टू 5, 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 बार 32। तो ये हमारा आंसर हो गया पी ऑफ एक्स का। सर कहानी खत्म नहीं, अभी तो शुरू हुई है। हाँ, तो देखो सबसे पहले x x इज इक्वल टू, अगर आप 0 से लेके 5 तक रखो, तो जो हमारे पास ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये हमारा पी ऑफ एक्स बच्चों, क्या है, ये है हमारा पी ऑफ एक्स, ठीक है। आ, अब तो देखो यहाँ पर ये पी ऑफ एक्स भी उन्होंने रख दिया। अब बात क्या चल रही है, पी ऑफ एक्स में ये क्या था, 5c(x), और x की वैल्यू आपको 0 1 2 3 ऐसे रखनी है। तो देखो x की वैल्यू अगर 5c(0) मतलब किसी का भी 0 1 होता है और नीचे 32 था, तो 1/32 आ गया आंसर पहले का। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कैपिटल एन इंटू पी ऑफ एक्स। कैपिटल एन यानी कि 3200 बार इसका रिपीटेशन करना है, और इंटू ए 1/32 करो तो ये 32 कट हो गया, और बचा क्या, 1 0 एंड 0, यानी कि 100। ओके, नाउ बात चल रही है 5c, x की जगह पे 1 रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर x 1 रख रहे हैं, तो 5c1 5 होता है, नीचे 32 तो था 5/32, वही 3200 5/32, 500 आ गया आंसर हमारा। वैसे ही अब x की वैल्यू 2 रखते हैं, यानी कि 5c2 होता है 10, x की वैल्यू 3 रखते हैं तो 5c3 भी होता है 10, x की वैल्यू 4 रखते हैं 5c4 तो उसका आंसर होता है 5, और 5c5 1/32। और फिर यहाँ पर तो आपको पता ही है, ये जो आंसर आता है उसको 3200 से मल्टीप्लाई करते जाओ, आपके आंसर आते जाएंगे आते जाएंगे, ये आते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो अब उनका दूसरा क्वेश्चन था एक्सपेक्टेड वैल्यू, आगे भी अभी आ चुका है एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी कि कहते हैं ई एक्स यानी कि मीन, ये एक्स है बच्चों, ई एक्स यानी कि मीन यानी एनपी, छोटा एन 5 बार कॉइन, 5 कॉइन एक साथ साइमल्टेनियसली थ्रो करते हैं, और पी का आंसर था 1/2, 5 1 5 5/2 2.5। थर्ड क्वेश्चन था स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला आती है अंडर रूट एनपी क्यू, जो उसकी बीपीडी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी में मैंने आपको समझाया था। एन की वैल्यू 1/2, पी और क्यू दोनों 1/2 है, ऊपर होगा 5 और नीचे 2 2 सा 4, 5 डिवाइड बाय 4 कीजिए, आंसर आएगा 1.2, उसका रूट निकालिए 1.118 आ गया आंसर।
अरे बाप रे सर, क्या खतरनाक क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चन तो सारे खतरनाक है। आपको डेफिनेटली एक बार तो इसको गिनना ही है, तो ही समझ पाओगे। अदरवाइज मैं ट्राई तो करता हूँ, देखो इसका लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, होते ही मैं ट्राई करता हूँ कि भी ऑन द सेम डे उसको यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करने का, तो कई बार हो भी जाता है सेम डे। चलो अब ये क्वेश्चन कौन पढ़ेगा बच्चों, चलो बताओ। आई थिंक ये लास्ट होगा 22 वाला, इसके बाद नहीं होगा मुझे पता है, तब तक यहाँ मैंने नहीं कहा। ये कहाँ गया? सर मैं पढ़ लूं। हाँ चलो पढ़ लो। एन रुको एक एडवर्टाइजमेंट मिनट, रुको कंपनी। रुको, ऐसा हो तो दूसरी मीटिंग स्टार्ट कर दूं, क्योंकि 10 मिनट में खत्म नहीं होने वाला है, ये काफी कुछ बड़ा है, तो इसको एंड कर देते हैं।